हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम लोग स्पेशल टॉपिक लेकर आ चुके हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द। ठीक है, और वही क्वेश्चन लिए हैं जो बच्चों को एग्जाम में फंसता है। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चन को हम लेके आए हैं। हालांकि सॉल्व करेंगे तो आप लोग खुद पता चल जाएगा कि हाँ क्वेश्चन का लेवल कैसा है। ठीक है, अंत में हमने एमसीक्यू क्वेश्चन भी डाला है, उसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे नीचे। ठीक है, तो वहाँ से आप जाके ले लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला देखिए क्या है, सुनिएगा क्या क्या कह रहा है। क्या कि जिसमें सहन शक्ति हो उसे क्या बोलते हैं। सुनिएगा, जिसमें सहन शक्ति हो उसे क्या बोलते हैं, सहिष्णु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहिष्णु बोलते हैं। आगे चलते हैं। जो समाचार भेजता हो उसे संवाददाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संवाददाता। ये ध्यान दें आपको। जहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता हो, जिसके अब जहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता है, मतलब क्या कि जहाँ सुनसान एरिया हो उसे क्या बोलते हैं, निर्जन बोलते हैं। ठीक है, एकांत सुनसान एरिया उसको निर्जन, ये ध्यान रखना है हमको। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है कि जानने की इच्छा रखने वालों को क्या बोलते हैं। जानने की इच्छा क्या बोलते हैं, जिज्ञासु। उसे क्या बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं। ये ध्यान रखना है हमको। और दोपहर के बाद का समय, ध्यान दें क्या, दोपहर के बाद का समय को अपराह्न बोलते हैं। और दोपहर के पहले का समय क्या बोलते हैं, पूर्वाह्न बोलते हैं। तो ये ध्यान रहे आपको। जो कहा न जा सके उसे बोलते हैं अकथनीय। क्या बोलते हैं, अकथनीय। और जो कहा जा सके उसे क्या बोलते हैं, हट जाएगा, क्या हो जाएगा, कथनीय। तो ये ध्यान रहे आपको, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। जिसका शोषण किया गया हो उसे क्या बोलते हैं। देखिए, तो जिसका शोषण किया गया हो उसे बोलते हैं शोषित। क्या बोलते हैं, शोषित बोलते हैं। ठीक है, जहां जंगली पशु निर्भय विचरण, मतलब होता है चलते फिरते, ठीक है, करते हैं, मतलब जहां चलते फिरते रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अभयारण्य। क्या बोलते हैं, अभयारण्य। विचरण मीन्स होता है चलते फिरते। तो यह ध्यान रहे आपका। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि जिसका कोई आधार ना हो उसे क्या बोलते हैं। तो जिसका कोई आधार ना हो उसे बोलते हैं निराधार। क्या बोलते हैं, निराधार। और जो कम खर्च करता हो उसे क्या बोलते हैं, मित व्ययी। मित व्ययी। ठीक है, व्यय में थोड़ा खर्च करना, तो कम खर्च करना मतलब मित व्ययी। अच्छा, आगे चलते हैं हम। अच्छा, जो कम जानता उसे क्या बोलते हैं, जो ध्यान देगा, जो कम जानता हो, कम जानता हो, जानता हो उसे बोलते हैं क्या, अल्पज्ञ। क्या बोलते हैं उसे, अल्पज्ञ बोलते हैं। ध्यान रहे, ठीक है, अल्पज्ञ बोलते हैं। तो ये ध्यान रहे। ठीक है, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो कम जानता हो उसे क्या बोलते हैं, अल्पज्ञ जानते हैं। ठीक है, जो कम बोलता उसे क्या बोलते हैं, मितभाषी। क्या बोलते हैं उसे, उसे बोलते हैं मितभाषी। ये ध्यान रहे आपको। ठीक है ना, आगे चलें। ठीक है, और जो कम खाता उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अल्पाहारी। जो कम खाता हो, ध्यान दें, जो कम खाता हो उसे क्या बोलते हैं, अल्पाहारी बोलते हैं। अल्पाहारी। तो ये ध्यान रहे आपको, अल्पाहारी। ठीक है, आगे चलते हैं। जो भोजन में मांस न हो उसे बोलते हैं निरामिष। क्या बोलते हैं, निरामिष। और जो भोजन मांस युक्त हो उसे बोलते हैं क्या, सामीस। ध्यान रहे, सामीस। तो ये हमको ध्यान रहे। या फिर कह सकते हैं कि मांस युक्त भोजन को सामीस बोलते हैं, और जो भोजन में मांस न हो उसे बोलते हैं निरामिष। तो ये हमको याद होने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं, उपकार को मानने वालों क्या बोलते हैं। देखिए, जो उपकार को मानता है उसे बोलते हैं कृतज्ञ। क्या बोलते हैं, कृतज्ञ। और जो उपकार को न मानता हो उसे क्या बोलते हैं, कृतज्ञ। तो 9 इसमें ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको, कृतज्ञ हो जाएगा। तो ये हमें याद रखना है किसी भी, ठीक है, किसी भी तरीके से। आगे चलते हैं। धन से संबंध रखने वालों क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। धन से संबंध रखने वाले को बोलते हैं आर्थिक। क्या बोलते हैं,
आर्थिक बोलते हैं, ध्यान दें क्या, आर्थिक है। और जो कुछ नहीं जानता उसे क्या बोलते हैं, अज्ञ। ठीक है, देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कई सारे। जो कुछ नहीं जानता हो उसे अज्ञ बोलते हैं, ठीक है ना। और जो देखिए जो कुछ जानता उसे क्या बोलते हैं, विज्ञ। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं विज्ञ। जो कुछ जानता हो उसे विज्ञ बोलते हैं। अब ध्यान दें क्या यहाँ पे, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ। तो जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ। तो ये ध्यान रहे आपको, ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। अच्छा, आवश्यकता से अधिक वर्षा क्या होता है, आवश्यकता से अधिक वर्षा होता है क्या मेरा, अतिवृष्टि। क्या होता है, अतिवृष्टि, ध्यान रहे। और जहाँ सूखे का अभाव हो, यानी जहाँ सूखा पड़े उसे क्या बोलते हैं, अनावृष्टि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनावृष्टि। तो ये हमको ध्यान रहे, अनावृष्टि, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जो क्षमा न किया जा सके उसे बोलते हैं अक्षम्य। क्या बोलते हैं, अक्षम्य। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि जहां पहुंचा न जा सके, ध्यान दें, यहां से क्वेश्चन कई सारे पूछते रहते हैं, ध्यान दें क्या, कि जहां पहुंचा न जा सके उसे बोलते हैं अगम्य। क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं अगम्य, ध्यान दें। और जहां पहुंचना बहुत कठिन हो, जहां पहुंचना बहुत कठिन हो उसे बोलते हैं दुर्गम। क्या बोलते हैं, दुर्गम। तो ये ध्यान रखे आपको, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या, जिसका जन्म पहले हुआ हो, देखिए जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे बोलते हैं अग्रज। क्या बोलते हैं, अग्रज बोलते हैं। ये ध्यान दें आपको, अग्रज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 20, जिसका जन्म, ठीक है, पीछे या बाद में हुआ हो, बाद में, इसे कहते हैं छोटा भाई। देखिए अनुज, क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम कह सकते हैं क्या, कि छोटे भाई क्या बोलते हैं, तो अनुज बोलते हैं। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, अनुज। तो छोटा भाई दे या फिर क्या दे कि बाद में हुआ हो, तो दोनों बात एक हुआ होगा, अनुज हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 21 का कहता है कि विधानमंडल द्वारा पारित स्वीकृति नियम को क्या कहते हैं। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृति जो मिल जाए उसे क्या बोलते, उसे बोलते हैं अधिनियम। ये ध्यान दें, क्या बोलते हैं हम, अधिनियम बोलते हैं, ठीक है ना, अधिनियम। तो याद रखना है, सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी बजट में छपी सूचना क्या बोलते हैं, अधिसूचना। क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे अधिसूचना। किसी विशेष समय तक ही लागू हो उसे बोलते हैं अध्यादेश। क्या बोलते हैं उसे, अध्यादेश। ये ध्यान रहे। आगे, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अच्छा क्वेश्चन है ना। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं हम अध्यगुणा। क्या बोलते हैं, अध्यगुणा। एक होता है विधुर, ध्यान दें, एक क्या होता है आपका, एक होता है विधुर और एक होता है विधवा। विधवा। तो देखिए जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे विधवा बोलेंगे, और जिस पुरुष का पत्नी मर गया हो उसे क्या बोलते हैं, विधुर बोलेंगे। तो ये दोनों टॉपिक हमको याद रखना, विधुर और विधवा, ठीक है। आगे, अन्य से संबंध रखने वाला क्या बोलते हैं, अनन्य बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अनन्य। दूसरे के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का न होना, क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे क्या, सत अनुसूया। क्या बोलेंगे, सॉरी अनुसूया बोलते हैं। सत अनुसूया दूसरा नाम है, क्या बोलेंगे इसे, अनुसूया बोलेंगे। ये ध्यान रहे, क्या बोलते हैं इसे, अनुसूया बोलते हैं। तो ये ध्यान रहे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 27, बिना प्लग गिराए हुए क्या बोलते हैं, नहीं कहते हैं घूर के, क्या होता है, कभी देखते हैं आप लोग, कुछ लोग होते हैं जो लगते हैं घूर के देखने, लड़की सामने आती तो क्या आती है, क्या होता है, लगते हैं लोग घूर के देखने, पलक ही नहीं गिरता है, ठीक है। तो वही बात हो गया, बिना पलक गिराए हुए उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अनिमेष। क्या बोलते हैं, अनिमेष। तो ये ध्यान रहे। आंखों से संबंधित हो उसे क्या बोलते हैं, चाक्षुष। क्या बोलेंगे उसे, चाक्षुष बोलेंगे। आगे चलते हैं, जिसका कोई निश्चित घर ना हो
मतलब नहीं, निकेतन मतलब घर, जिसका कोई घर ना हो उसे क्या बोलेंगे, अनिकेतन। ये ध्यान रहे। आगे, जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे बोलेंगे अभियुक्त। क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे अभियुक्त। आगे, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभिष्पा। अभिष्पा अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट किया गया है। अभिष्पा, बिना वेतन के कार्य करने वाले क्या बोलते हैं, ध्यान है, इसे बोलते हैं अवैतनिक। क्या बोलते हैं, अवैतनिक। और देखिए ध्यान रहे, जो वेतन लेके काम करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वैतनिक। वैतनिक, ये ध्यान रहे, तो इसे बोलते हैं वैतनिक। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या बोलते हैं, अस्त्र बोलते हैं। अब बच्चे यहाँ भूल जाते हैं कि अस्त्र और शस्त्र में, ध्यान दें, अरे कोई वस्तु फेंक के चलाया जाए उसे बोलते हैं अस्त्र। क्या बोलेंगे, अस्त्र बोलेंगे। और जो हाथ में पकड़ के चलाया जाए उसे बोलते हैं शस्त्र। क्या बोलते हैं, शस्त्र बोलेंगे। अच्छा, कैसे याद रखेंगे, ध्यान दें, नहीं भूलेगा कभी। कैसे याद रखेंगे, शस्त्र मतलब साथ है, मतलब छोड़े ना उसके, पकड़ के चलाएं, साथ है, उसे बोलेंगे शस्त्र। और जो फेंक के चलाएं उसे बोलते हैं अस्त्र, जैसे भाला हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी क्या बोलते हैं, ध्यान दें, तो जो गुरु के समीप रहता है उसे बोलते हैं अंतेवासी। क्या बोलते हैं, अंतेवासी। ये ध्यान रहे आपको, ठीक है ना। हिसाब किताब की जांच रखने वालों क्या बोलते हैं, अंकेक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंकेक्षक। ठीक है, भलाई की इच्छा रखने वालों को क्या बोलते हैं, हितैषी। इसे बोलते हैं क्या, हितैषी। तो ये ध्यान दें आपको, जो आपका भला चाहता हो उसे क्या बोलते हैं, हितैषी बोलते हैं। ठीक है, सरलता से पढ़ा जा सके, ठीक है, सुपाठ्य। क्या होता है, सुपाठ्य। तो ये ध्यान दें, सुपाठ्य है। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु क्या बोलते हैं, हेमंत। क्या बोलते हैं, हेमंत। जिसका ग्रीवा सुंदर हो, ग्रीवा में क्या होता है, ग्रीवा में होता है गर्दन। क्या होता है, गर्दन। तो जिसका ग्रीवा सुंदर हो उसे क्या बोलते हैं, सुग्रीव। क्या बोलते हैं, सुग्रीव। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्य के प्रति आग्रह क्या बोलेंगे, सत्याग्रह। क्या बोलेंगे, सत्याग्रह बोलेंगे। ये ध्यान रहे हमको, ठीक है, सत्याग्रह। और सब कुछ जानने वालों क्या बोलते हैं, सर्व। देखिए, सब कुछ खाने वाला सर्वभक्षी। क्या बोलेंगे, सर्वभक्षी। चलिए अब एमसीक्यू क्वेश्चन ले चलते हैं, ठीक है ना। ये तो मेरा 41 हो गया, जो एग्जाम में रिपीट किया, सबसे अधिक रिपीट किया गया है। ठीक है, अभी और थोड़ा है, देखते क्या कहते हैं कि वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, ध्यान दें, उसे क्या बोलेंगे, विधुर बोलेंगे। जिसकी पत्नी मर गई उसे विधुर बोलेंगे, ध्यान रहे। और जिसका पति मर गया हो उस पत्नी क्या बोलेंगे, उसे विधवा बोलेंगे। ठीक है, जो व्याकरण का ज्ञाता हो उसे क्या बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं। और जो कठिनाई से मिलता हो उसे क्या बोलते हैं, दुर्लभ। क्या बोलते हैं, दुर्लभ बोलते हैं। तो ये ध्यान रहे आपको, ठीक है, जो कठिनाई से मिलता हो उसे दुर्लभ। ठीक, आगे चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, जंगल में लगने वाली आग, ध्यान दें, ठीक है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, देखिए, बड़वा नल किसे बोलते हैं। ठीक है, कह सकते हैं क्या, जल या समुद्र। क्या, समुद्र में लगने वाली आग। लगने वाली आग को क्या बोलेंगे, हाँ, लगने वाली आग को बोलेंगे क्या, बड़वा नल। ध्यान रहे, ठीक है, ठीक है, दवा नल क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं जंगल में लगने वाली आग को। ठीक है, और देखिए जठारग्नि क्या बोलेंगे हम, जठारग्नि। ध्यान दें, तो पेट में क्या, पेट में लगने वाली आग, लगने वाली आग को क्या बोलेंगे हम, ठीक है, आग। तो ये ध्यान दें आपको, जठारग्नि। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे हम। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब क्या, जंगल में लगने वाली आग, इसमें तीनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, हम भूल जाते हैं, ध्यान रखें। दवा नल, यहाँ देखिए दवा आ रहा है ना, दवा कहाँ से बनता है, झाड़ी उड़ी से। ठीक है, झाड़ी उड़ी से नहीं होता है, ऋषि उसी कहाँ से बनाते हैं लोग, तो झाड़ी उड़ी से दवा बनाते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं आयुर्वेदिक दवा, तो वहाँ से रखेंगे। ठीक है, ध्यान दें क्या, दवा नल।
ठीक है, कहाँ से बनता है, जंगल झाड़ी से, ठीक है। जठराग्नि, किसका, जठराग्नि पेट में लगने वाली आग। अब इसको कैसे याद रखेंगे, हमें पता है जठर रस कहाँ से निकलता है, पेट से निकलता है, तो वहाँ से याद रख सकते हैं हम, ठीक है। तो कुछ तरीके हैं जो हम लोग याद रख सकते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा इन तीनों में। आगे चलते, ध्यान दीजिएगा। मंडल द्वारा पारित या स्वीकृति विधि को क्या बोलते हैं, अभी पढ़ाए हैं ऊपर क्वेश्चन, तो ध्यान क्या होगा, ये अधिनियम, क्या हो जाएगा, अधिनियम। ईशान क्या होता है, ईशान, ईशान अच्छा क्वेश्चन है। ईशान किसे बोलते हैं, तो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या बोलते हैं, ध्यान रहे, पूरब, पूरब और उत्तर, और उत्तर के बीच की दिशा क्या बोलते हैं हम, ईशान बोलते हैं, ईशान बोलते हैं, ध्यान दें क्या। और अध्यादेश, अध्यादेश किसे बोलते हैं, ध्यान दें क्या, तो अध्यादेश क्या होता है, जारी किया गया आधिकारिक आदेश, जो अधिकारी होता है वो जो जारी करता है आदेश, उसे अध्यादेश बोलते हैं। उच्छिष्ट जो होता है, उच्छिष्ट, ठीक है, भोजन से बचा जूठा, जो जूठा खाना होता है, जूठा खाना, उसे क्या बोलते हैं, खाना, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, उच्छिष्ट बोलते हैं, उच्छिष्ट। तो ये याद रखें हम, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, दो पहाड़ियों के बीच की भूमि का रास्ता, ध्यान है, उसे क्या बोलते हैं, अब देखिएगा, दो पहाड़ियों के बीच की भूमि का रास्ता, उसे बोलते हैं क्या, अब घाटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घाटी, ठीक है ना। कुबेर किसे बोलते हैं, कुबेर होता है धन का देवता, धन का देवता को क्या बोलते हैं हम, कुबेर बोलते हैं। तो ये ध्यान रहे हमको, ठीक है। संगम क्या होता है, जो कई सारी नदियां आगे जहाँ मिली होती हैं क्या बोलते हैं, उसे संगम बोलते हैं, ठीक है ना। उपत्यका क्या बोलते हैं, उपत्यका, देखिए उपत्यका और घाटी में बहुत अंतर होता है, ठीक है। उपत्यका क्या होता है, ठीक है, चारों ओर से पहाड़ी हो, अब बीच में समतल स्थानों से उपत्यका बोलते हैं। और घाटी क्या बोलते हैं, घाटी क्या होता है, देखिए अब इमेज के माध्यम से आप लोग को दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए क्या इमेज, देखिए क्या ये उपत्यका है, क्या उपत्यका, देखिए इधर चारों तरफ पहाड़ है, ठीक है, ये उपत्यका है। और ये क्या है, ये घाटी है, ये क्या होता है, ये घाटी, ध्यान रहे, ये क्या है आपका, ये घाटी है, ठीक है ना, ये घाटी है। या तो रास्ता हो या तो क्या हो, रास्ते पानी गुजरता हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, घाटी, ठीक है। तो उम्मीद है कि दोनों अंतर समझ में आया गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 4, जो शत्रु की हत्या करता हो उसे क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुधन क्या बोलते हैं, शत्रुधन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन नंबर 5 कि आयु में बड़ा व्यक्ति को क्या बोलते हैं, तो आयु में बड़ा व्यक्ति को बोलते हैं क्या हम, ज्येष्ठ, क्या बोलते हैं, ज्येष्ठ बोलते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या अच्छा क्वेश्चन है सब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान दीजिए क्या 6 क्या कहता है कि साहित्य से संबंध रखने वालों क्या बोलते हैं, तो साहित्य से संबंध रखने वाले क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिए क्या कि देखिएगा, गोधुल किसे कहते हैं, गोधुल, गोधुल, गो मिस होता है गाय, अधुल से धूल, धूल कण, ठीक है ना। जब देखते हैं जब गाय, ठीक है, वापस चर के आती हैं तो उसका होता है, देखिए उस समय को क्या बोलते हैं, गोधुल बोलते हैं, या जानवर कह सकते हैं, ठीक है ना। जानवर जब वापस चर के आते हैं उसे क्या होता है, गोधुल बोलते हैं। कब आते हैं, तो शाम के समय, क्या होता है, शाम के समय, शाम के समय क्या बोलते हैं, गोधुल बोलते हैं, ठीक है। कवि जो कविता लिखता हो, देखिए नाटककार जो नाटक लिखा हो, और इसका आंसर क्या होगा, साहित्य से संबंध रखने वाले क्या बोलेंगे हम, साहित्यकार बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम चारों क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर 20 क्वेश्चन कराते हैं तो सोच सकते हैं 20 चौको कितना हो सकता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, तो ऐसे हम लोग याद रखेंगे तो ज़्यादा हमको याद होगा। चलिए, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो, देखिए वह स्त्री से पति ने त्याग दिया उसे क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसे क्या बोलेंगे हम, तो परित्यक्ता, ठीक है ना, परित्यक्ता बोलते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, अगोचर किसे बोलते हैं, अगोचर कि वह व्यक्ति जिसको इंद्रियों द्वारा क्या हो, ज्ञान संभव न हो, ठीक है, उसे बोलते हैं अगोचर बोलते हैं, ठीक है। अंकेचक अभी लिखवाए हैं आपको ऊपर। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यूथ्स, युत्सु में क्या होता है, तो युद्ध करने की इच्छा, ध्यान रहे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट किया गया है। युद्ध करने की इच्छा क्या बोलते हैं, देखिए क्या बोलते हैं, युत्सु बोलते हैं, युत्सु। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान रहे क्या दोस्तों, ध्यान रहे क्या कि
कि पार्थिव किसे बोलते हैं, पार्थिव। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया, ध्यान रहे कई बार एग्जाम में, पार्थिव। तो जिसका संबंध पृथ्वी से हो, क्या, जिसका संबंध किससे हो, पृथ्वी से हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पार्थिव बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसी का हित चाहने वाला, ध्यान रहे गांव में क्या बोलते हैं, जो किसी का हित चाहता है, बहुत हितैषी, बहुत यारी दिखा रहे हैं, हितैषी, तो उसे क्या बोलते हैं, हितैषी। तो कहीं ना कहीं कुछ भाषा ऐसे होते हैं ना जो देहाती से मिलते हैं, ठीक है, तो हितैषी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हितैषी। आगे चलते हैं दोस्तों, ध्यान में आगे चलते हैं और देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ममत्व से रहित हो उसे क्या बोलते हैं, जो ममत्व से रहित होता है वो क्या होता है, निर्मम। क्या होता है, उसे निर्मम बोलते हैं, निर्मम। तो ये ध्यान रहे, निर्मम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 12, अंतेवासी को क्या बोलते हैं, अंतेवासी, ध्यान रहे। तो अंतेवासी क्या बोलते हैं, ये ध्यान रहे क्या, कि गुरु के समीप रहने वाले शिष्य को क्या बोलते हैं, अंतेवासी बोलते हैं। तो ये ध्यान रहे हमको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13, जो आंखों के सामने हो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष। क्या बोलते हैं, जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, और जो आंखों के सामने ना हो उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष। क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, जिस स्त्री का पति जीवित हो, देखिए अब देखिए यहाँ पे, जिस स्त्री का पति क्या हो, जीवित हो, उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे सधवा। क्या बोलेंगे, सधवा, ध्यान रहे, उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे सधवा। और सधवा का दूसरा नाम क्या होता है, सौभाग्यवती। ये सधवा भी हो सकता है, या फिर कह सकते हैं क्या, कि भाग्यवती। ठीक है, तो दोनों होता है, सधवा या सौभाग्यवती। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा बोलेंगे और सौभाग्यवती बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि पेट की आग को क्या बोलते हैं। देखिए अभी ऊपर पढ़ाए हैं, पेट की आग को क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिए, क्या अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्या, जठाराग्नि बोलते हैं। तो ठीक है, जठाराग्नि बोलते हैं। हालांकि चारों, देखिए दवा नल किसे बोलते हैं, दवा नल, तो जंगल में लगने वाली आग क्या बोलते हैं, जंगल में लगने वाली आग, ठीक है ना, वाली आग। ठीक है ना, आगे चलते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं, क्या समझे, क्या क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु क्या बोलते हैं, थाती। क्या बोलते हैं, थाती बोलते हैं, थाती। ये ध्यान दें आपको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार रिपीट किया गया, ध्यान दें क्या, कि किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द क्या होता है, जानिए क्या, ध्यान दीजिए, क्या कह रहा, क्या कि किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव को क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिए। तो अच्छा, हीरक जयंती किसे बोलते हैं, हीरक जयंती। तो 60वीं वर्षगांठ को क्या बोलते हैं, 60वीं वर्षगांठ को क्या बोलते हैं, 60वीं वर्षगांठ को हम क्या बोलते हैं, हीरक जयंती बोलते हैं। ध्यान दीजिए, शताब्दी क्या होता है, सबको पता होगा, 100 वर्षवीं। ठीक है, 100 वर्षवीं क्या होते हैं, 100 वर्षवीं बीतने के बाद क्या होता है, उसे शताब्दी बोलते हैं। और स्वर्ण जयंती जो होता है वो 50वीं वर्षगांठ को बोलते हैं, 50वीं वर्षगांठ को। तो बचा क्या मेरा, रजत। क्या होता है, ये 25वीं वाला होता है। ठीक है ना, 25वीं वर्षगांठ को क्या बोलते हैं, रजत जयंती। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कि वह भाई जो अन्न माता से उत्पन्न हुआ हो क्या बोलते हैं उसे, तो ध्यान दें, उसे बोलते हैं क्या, हम उसे बोलते हैं क्या, अन्योदर। तो ये ध्यान रहे हमको। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, क्या कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या बोलते हैं। देखिए जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे बोलते हैं नास्तिक, और जो ईश्वर में न विश्वास रखता उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखिए जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे बोलते हैं आस्तिक, सॉरी जो उसे आस्तिक बोलते हैं। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया है, ध्यान दीजिए, क्या ठीक है। अच्छा देखते हैं, क्या
जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे बोलते हैं आस्तिक बोलते हैं, और जो न विश्वास रखता हो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं नास्तिक। तो इसका आंसर क्या होगा, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे बोलते हैं आस्तिक बोलते हैं, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या होगा, जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो, न रखता हो, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है कि जल समुद्र में लगने वाली आग, हालांकि भी बताए हैं आप लोग को, ठीक है, क्या होता है ये तो आप लोग याद हो ही गया होगा कि जल या समुद्र में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, तो बड़वाग्नि बोलते हैं, ठीक है, बड़वाग्नि, बड़वा नल, ठीक है, बड़वा नल होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोग को, समझ में आएगा प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।